तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं आपके रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए, यानी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आपका जो जोश है। कभी कभी क्या होता है कि वो डिम पड़ जाता है, यानी हर 15 दिनों में मैं आपको इस टाइप की क्लास दूंगा ताकि आप पढ़ने के साथ साथ अपनी बुद्धि को, अपने जोश को, उसको हमेशा क्या रखो, जागृत रखो, यानी उसको हमेशा अप टू डेट रखना है, यानी उसको अपडेट रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों का पढ़ने में मन भी लगा रहे, आप लोगों को निराशा भी ना हो। इस चीज के लिए मैं आया हूं। ठीक है, इस टॉपिक के थंबनेल पे आपने दिखा होगा पौड़ी 5 भाग 5। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो सिर्फ मैं आपको एक डाउट जो है वो कल वाला जो था लास्ट क्लास का, वो कोटेश्वर महादेव मंदिर को लेके उसको मैं सही करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि कमेंट आपको करना है। क्यों कहता हूं मैं ऐसा, अब आपको समझ आएगा। मैं क्या करता हूं, कभी अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करता हूं। आप लोग जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं, पुरानी वीडियो से देखते आए होंगे, मैं हमेशा आप लोगों को पूरा कमेंट एक एक इंडिविजुअल पर्सन को क्या करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे ये करेक्शन करना, ये मत लिखना। इसीलिए कहता हूँ कि कॉमेंट करना है, और पहला कॉमेंट आप सभी लोगों को देखना है डिस्क्रिप्शन जो मैं आपका पिन कर रहता हूं। ठीक है, वो कहीं पे करेक्शन वगैरह होती है तो उसके लिए देखिए, कोटेश्वर महादेव मंदिर को लेके क्या कंफ्यूजन था। एक्चुअली होता क्या है, मुझे वीडियोस को रिव्यू करने का टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, मैं वीडियोस बनाता हूं और आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूं, इतना ही मेरे पीछे हो पाता है, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता तो रिव्यू नहीं हो पाती चीजें। अब मैंने क्या किया था, जब मैं पौड़ी गढ़वाल का फाइनल वाला जो वीडियो बना रहा था, उसकी जब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया, वहां पे कोटेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी दिया था। हो सकता है वो कोटेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी में हो, और दूसरा जो कोटेश्वर महादेव मंदिर, यानी जो पुत्रदाता के रूप में जाना जाता है, पुत्र प्राप्ति हेतु लोग वहां पे कामना करते हैं, वो तो रुद्रप्रयाग में है ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए जो मैंने कल कहा था, इस वाले पोर्शन पे आप लोगों ने कोटेश्वर महादेव जो दिखाया था, इसको यहां से इरेज करना है। ठीक है, जो कल की वीडियो थी उसको कहां दिखाओगे, जो इस कोने पे है, यानी जो यहां पे मैंने आपको रुद्रप्रयाग और चमोली का इलाका दिखाया था, इस पोर्शन पे रुद्रप्रयाग, यहां पे जैसे ये श्रीनगर है, यहां पे आप लोग क्या करेंगे, कोटेश्वर, यानी कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग में पड़ता है प्रॉपर। ठीक है, जो उसका जिला मुख्यालय है उससे 2 या 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो आप क्या करो, कोटेश्वर महादेव मंदिर को आप रुद्रप्रयाग में दिखाओ। ठीक, अब मैंने जब वीडियो बनाई थी उससे पहले मैं जब क्रॉस चेक कर रहा था, जब मैंने गूगल मैप सर्च किया तो मुझे 3 प्रकार के कोटेश्वर महादेव मंदिर दिखे। अब ये तो मैंने सुना था कि एक कोटेश्वर महादेव पौड़ी में भी पड़ता है, तो अब जब मैं लोकेशन सर्च कर रहा था तो एक मुझे दिखा टिहरी और पौड़ी के आसपास, यानी सीमा पे। ठीक, और एक दिखा मुझे कहीं नीचे लैंसडाउन से, जब आप साउथ नॉर्थ की ओर जाएंगे उस ओर, यानी वो छोटे हो सकते हैं कि कोई छोटा मंदिर हो, बहुत ज्यादा प्रचलित न हो, तो इस वजह से वो कंफ्यूजन हुआ। तो मेन जो कोटेश्वर महादेव जो कल था, उसको काट के आप कोटेश्वर महादेव मंदिर रुद्रप्रयाग कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ये डाउट होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, ताकि आप लोग हमेशा इसको याद रखें। ठीक, आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। देखिए, जब भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, जब मैंने स्टार्ट ये काम किया, तो लोग बीच बीच में मुझे हमेशा ये कहते हैं सर थोड़ा बहुत मोटिवेशन वगैरह दिया करो। इसीलिए मैंने हर 15 दिनों में क्या किया, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल क्लास, एक आपकी रणनीति क्लास और ये सब चीजें दी है। देखिए, अब आज की वीडियो में आपको मैं बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, 3 से 4 महीने का टाइम बचा है, जो ऑफिशियली जो आधिकारिक रूप से आयोग कह रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 4 महीने का समय बचा है। ठीक, इसको शुरू करने से पहले बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं, सर पटवारी की एग्जाम की तैयारी, सर दरोगा की एग्जाम की तैयारी, पुलिस भर्ती की तैयारी, जब तक विज्ञापन नहीं आता आप लोग देखिए, उत्तराखंड वहां भी आपको फेस करनी है, हिंदी आपको वहां फेस करनी है, जीएस वहां आपको फेस करनी है, तो उन चीजों को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, मेरी वीडियोस के साथ साथ, तो इस काम को अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा जब मैं बाद में उसकी तैयारी कराऊंगा। ठीक, जो बाद में दूसरी बात है, बहुत से लोग ये कहते हैं सर प्रवक्ता वालों ने क्या बिगाड़ा है आपका, आप इसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देते। देखिए, जब प्रवक्ता का विज्ञापन आया था तब उसमें सब्जेक्ट का पेपर था, यानी वो बहुत पहले विज्ञापन आया था, उसमें ये नहीं था कि स्क्रीनिंग होगी, तो सब्जेक्ट का था, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि समय का भी अभाव था, तो वो स्क्रीनिंग बाद में की गई, और बाद में करने से पहले मैं जो इस बैच को मैं पढ़ा रहा हूं, जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं अभी, उनको मैंने शुरू कर दिया था। अब बताइए, मैं एक दिन में एक वीडियो देता हूं, तो दोनों वीडियो कैसे पॉसिबल है, मतलब साथ साथ चलना। ठीक है, तो प्रवक्ता वाले जो है वो उत्तराखंड की क्लासेस देखना, मेरी जीएस की क्लासेस देखना, बाकी आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, वो आपको खुद करना पड़ेगा, या आप किसी दूसरे यूट्यूब चैनल या किताब का सहारा लीजिए। ठीक है, अब मैं इन लोगों के साथ मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, जो मेरे साथ पहले से हैं 854 पोस्ट वाले, उनके लिए मैं स्पेशली ये क्लासेस दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है,
पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है गवर्नमेंट जॉब पाना, ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं। ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि आप लोग घर पे कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। अब खुद एक चीज़ सोचिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं ना, आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं एग्जाम में, यानी ए, बी, सी और डी। अब देखिए कितना आसान है, जब आपने चीजें पढ़ी होंगी, आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है भाई आंसर इन चारों में से एक है, तूने जो पढ़ा है तो वो बता। पहली बात, ना आपको पत्थर फोड़ने हैं, ना आपको कहीं पे जाके लेबरी करनी है, ना आपको कहीं पे जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, ऐसे काम नहीं करने। तो उससे जो शारीरिक काम है, वो जो शारीरिक दबाव है, उससे तो बेहतर है कि मेंटल प्रेशर ले लो, आप स्टडी को लेके प्रेशर ले लो। जब 4 ऑप्शन के आधार पे आपका कोई, मतलब जो बहुत बड़ी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पीसीएस वगैरह या लोअर पीसीएस, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जब आपको इन एग्जामों के आधार पे 4 ऑप्शन अगर आपको पेपर में दिखाई देते हैं, तो आपको इजीली ये क्या हो सकता है, कवर कर सकते हैं। यानी इन 4 विकल्पों को देख के आपसे एग्जामिनर ये कहता है भाई तूने पढ़ा है तो इसमें टिक मार। तो पहला संदेश ये है, बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी पाना टफ नहीं है। आपने मन बना लिया है तो आप उसके पीछे अभी से लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल निराश नहीं होना, बिल्कुल पॉजिटिव रहना और ये सोचना कि हम इसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको किया कैसे जाए। पहला संदेश क्या है, आप लोग बैकफुट पे नहीं खेलेंगे, आप फ्रंट फुट पे खेलेंगे। वो बहुत आसान है अगर आप करने वाले हैं, अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, सर किया कैसे जाए, प्लानिंग क्या हो, कैसे हम लोग इस चीज को कवर करें। देखिए मैं क्या कहता हूं, हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाई करना है। यानी आप लोगों को क्या करना है, जो एक रूटीन होता है आपका, बहुत लेंदी नहीं बनाना है, 6 महीने में ऐसा करूंगा, 1 साल के अंदर ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं बनाना है। 15 से 20 दिनों का, यानी अब मैं यहां से आप लोगों से कह रहा हूं कि 15 दिनों का आप लोग क्या करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे। सिर्फ 15 दिनों के टुकड़ों में चलेंगे, ठीक है। आज 15 जनवरी है, यानी 30 जनवरी तक का आप लोग शेड्यूल बनाएंगे, ठीक है। 30 जनवरी तक के शेड्यूल का जो आपका वो होगा, वो किस प्रकार से होगा, देखिए उत्तराखंड का एग्जाम है, कंपलसरी है उत्तराखंड आना, हिंदी कंपलसरी है, जीएस के साथ साथ बहुत सी चीजें हैं, जीएस प्लस रीजनिंग और हल्का सा कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन, ठीक। ये आपका टोटल परीक्षा का पैटर्न है, ठीक है। जो लोग लंबे समय से पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को उत्तराखंड को बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत होता है, जब इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। देखिए कोई चीज जब ग्रो करती है, ग्रो, ठीक है, ग्रोथ होती है, तो वो इस प्रकार से पीक की ओर चढ़ती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ग्रो करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो जो पहले से उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, जिसकी बहुत अच्छी कमांड उत्तराखंड में है, उन्होंने यहां से तो बहुत तेजी से ग्रो किया, क्योंकि नई नई सीखने को मिली। अब क्या होने लग गया, ये ग्राफ फ्लैट होने लग गया। देखो अब आप कितना समय दो ना, आप 100 दिन के 5 घंटे क्यों नहीं दो, 7 घंटे क्यों नहीं दोगे, आपको 2 या 3 चीजें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस ग्राफ को समझो। आप लोग जो पुराने लोग हैं, नए लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है, वो ऐसे ऐसे चढ़े और यहां से ग्राफ फ्लैट होने लग गया। अब आप यहां फ्लैट में हो तो आप बढ़ ही नहीं रहे हो, आगे समय तो दे रहे हो लेकिन आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, आगे नई चीजें सीखने को नहीं मिल रही। यानी पुराने लोग उत्तराखंड को कम समय दें और सर्वाधिक समय हिंदी, जीएस और इस पोर्शन को दें, जो लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और टुकड़ों में बनाना है। टुकड़ों का मतलब क्या होता है, आप ये तय कर लीजिए आने वाले आज 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच जो आपका शेड्यूल होगा, लूसेंट आधारित आपको जीएस, जो मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे भी कहा है, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना। चैनल का नाम स्टडी विथ योगेश है और आपको मैं पिन करके भी कॉमेंट इस वीडियो के उसमें दे दूंगा, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, इस जीएस वाले सेक्शन को 15 जनवरी से 30 जनवरी तक लूसेंट की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को कंप्लीट करेंगे किसी भी केस में, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपके पास लंबा समय नहीं है। अगर आप इतने समय में इस 2 सेक्शन को कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे घड़ा होता है ना, सुना होगा बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, इसी प्रकार से आपके ज्ञान का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा, ठीक। तो जीएस वाले पोर्शन को कैसे समय दें, हर 15-15 दिनों का गैप बनाएं। तो पहला टारगेट 30 जनवरी तक का, फिर आऊंगा 30 जनवरी के बाद दूसरी वीडियो लेके नए सेक्शन के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इसमें आपको जियोग्राफी इंडिया की और इकोनॉमिक्स, सिर्फ जियोग्राफी इंडिया की, इकोनॉमिक्स जितना समझ आता है सही है, नहीं आता है तो उस पॉइंट को आप हाईलाइट करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, सर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मैं आपको वॉइस मैसेज तक भेजने को तैयार हूं, ठीक है। देखिए जियोग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स आप पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा, आप लोग क्या करना,
जैसे ज्योग्राफी लूसेंट का आपने सब्जेक्ट वाला पकड़ा, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा जीएस दे रखी है, यानी उसको पढ़ा, उसी का एमसीक्यू आप क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस किताब आती है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाली लूसेंट की ये किताब आती, उससे करना। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ज्यादा समय है नहीं, हर चीज कवर करना आधे घंटे की वीडियो में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से कहा है ज्योग्राफी लूसेंट और परीक्षावाणी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। ये किसके लिए है, जो ऐसे लोग हैं जिनकी उत्तराखंड सही है। और हिंदी में क्या करोगे, डेली 5 से 7 शब्द विलोम शब्द नए सीखना, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाएगा, ना आपको विलोम पढ़ाएगा, ना पर्यायवाची पढ़ाएगा, ना मुहावरे पढ़ाएगा, ये कोई नहीं पढ़ाएगा जो आपके सिलेबस में है। ये चीजें क्या होती है, आपके बचपन की जो आदतें होती, कितने शब्द आपने व्यवहार में सुने, कितने शब्द आपने किताबों में सुने, कितने शब्दों का आपको ज्ञान है, ये इस बेस पे डिपेंड करता है। तो इसको अभी स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेली आप क्या करोगे, हिंदी के वर्डिंग पढ़ोगे और 1 घंटा आप क्या दोगे, हिंदी को, ठीक है। यानी आपको डेली 1 घंटा हिंदी को देना है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स 30 जनवरी तक आपको कंप्लीट करनी है और डेली 2 से 3 घंटे दोगे। कौन, जो उत्तराखंड पहले से पढ़ रहे हैं। और यहां आपको सिर्फ रिवाइज करने की बात है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, और यहां से 2 से 3 घंटे इसको डेली क्या करो, रिवाइज करो, ठीक। अब यहां ये मत सोचना सर हम रीजनिंग कब करें, अगर समय है तो कीजिए, वो अगले शेड्यूल में आपको मैं क्या करूंगा, जब बोर होते हैं तो रीजनिंग कर लो, कभी कंप्यूटर पढ़ लो। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, 30 जनवरी तक का शेड्यूल बनाना है। अब आती उनकी बात, जो नए लोग हैं वो क्या करें। नए लोग ऐसा करना, परीक्षावाणी पढ़ना, परीक्षावाणी को 1 नहीं 10 बार पढ़ना। मैंने हमेशा कहा है मेरी वीडियोस को कब समय देना है, दिन के अगर आप 1 से 2 घंटे देते हैं तो पर्याप्त है। साथ में परीक्षावाणी को आपने 1 नहीं 10-10 बार पढ़ना है। जो पॉइंट आता है उसको हाईलाइट नहीं करना है, उसको अपनी कॉपी में नोट करना है, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो उसको रिवाइज करने में आपको इजी पड़े, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम कल है, परीक्षावाणी पूरी पढ़ने में लगे हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट आता है वो सही है, जो नहीं आता उसको परीक्षावाणी को नोट्स करो, धैर्य बना के चलना है, ठीक है। तो ये आपका 30 जनवरी तक का शेड्यूल होगा। और उत्तराखंड छोड़ रखी है इसमें मैंने, उत्तराखंड आपको डेली पढ़नी है, ये अपने तरीके से पढ़ोगे जिस प्रकार से परीक्षावाणी को रिवाइज करते हैं मेरी वीडियोस को। लेकिन जीएस का मुझे पता है कि ये सेक्शन एक नंबर से क्या होता है, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे चलेंगे। और जो नए लोग हैं, नए लोगों को उत्तराखंड को सर्वाधिक क्या देना है, समय देना है। और परीक्षावाणी के साथ साथ आप किसी की वीडियो देखो, मेरी देखो, किसी अदर की देखो, आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ना है आपको पक्का है, ठीक है। अब आता है दूसरी बात पेशेंस की, यानी संयम की। मैं अपना आपको बताता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैंने कभी ये जब तैयारी की थी नहीं सोचा था कि मैं कल ही एग्जाम निकाल लूं, 2 महीने में एग्जाम निकाल लूं या 3 महीने में एग्जाम निकाल लूं। मैं खुद का आपको बताता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे, सितंबर 2013 से जब मैंने तैयारी शुरू की, 2016 तक मैंने कोई भी भर्ती में नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया। यानी 3 साल मैंने खुद को दिए इसलिए कि मैं सीखूं, और सीखने के बाद एक दिन ऐसा हो कि मैं जो एग्जाम दूं उसको मैं क्रैक करने की क्षमता धारण कर सकूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, मैंने ये कहा कि इस लायक तो बन सकूं कि मैं एग्जाम में कम से कम फाइट करने लायक, होना ना होना, सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है। तो 2013 से 2016 तक मैंने बहुत ज्यादा संयम रखा था, और इस संयम को रखने के बाद जब मैं एग्जाम देने गया तो पहले ही एग्जाम को क्रैक कर लिया, ठीक है। प्री था, मेंस था, अलग अलग चीजें 2-3 स्टेप थे। तो इस चीज को जब मैं क्रैक कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी संयम आपका क्या होना चाहिए, पेशेंस जो होना चाहिए बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। आपको डगमगाना नहीं है राह में, ठीक है। इस राह में निकल चुके हो तो हमेशा याद रखना कि ये राह तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपको मंजिल न मिल जाए, और मंजिल मिलने से पहले ये आपकी परीक्षा लेगा, जो आपका थ्योरी है। कभी लगेगा यार कुछ नहीं होता, कभी लगेगा यार छोड़ो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ और काम शुरू करता हूं, लेकिन होता क्या है, जब आप फाइनल पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं इंसान वहां पे भी डगमगा जाता है कि यार अब क्या करूं, कुछ नहीं होता, जबकि आपकी सफलता बहुत ज्यादा क्या होती है, नजदीक होती है। तो याद रखना, धैर्य आपकी परीक्षा लेगा, धैर्य आपका इम्तिहान लेगा, और इस धैर्य को बनाए रखना, ठीक है। तो ये तो थी किसकी बात, धैर्य की बात, संयम की। ये आपको स्ट्रगल मतलब मिलेंगी ही मिलेंगी। अब देखिए उत्तराखंड के एग्जाम का मैंने बता दिए, टाइम टेबल क्या किया जाए वो मैंने आपको बता दिया। 3 घंटे आप 2 से 3 घंटे उत्तराखंड को दो, 2 से 3 घंटे जीएस को दो, 1 घंटा कंप्यूटर को दो, 1 घंटा रीजनिंग वगैरह को आपको देना है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आपके सबसे बड़े मोटिवेशन आप खुद हैं। आप इस चीज को यकीन करना, आपको सर्वाधिक जो मोटिवेट कर सकता है वो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। आपसे बेहतर आपको मोटिवेट कोई नहीं कर सकता, ठीक। अभी आप किस फेज में, एक स्टूडेंट हैं, एक स्ट्रगलिंग फेज में आप तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने
पढ़ने के दौरान आपका एकमात्र ध्येय होना चाहिए और वो होना चाहिए कि आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है। एक बार जब आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, किताबों में बैठने की आदत हो जाएगी ना, आपको ना फंक्शन दिखेंगे, ना पार्टीज दिखेगी, ना कहीं घूमना दिखेगा, ना आउटिंग दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा। जिस दिन आप किताब नहीं पढ़ोगे आपको टेंशन हो जाएगी कि यार मैं आज कुछ नहीं सीखा। और जिस दिन आप पढ़ोगे, जिस दिन आप सीखे रहोगे ना, इंटरनल हैप्पीनेस आपकी कूट कूट के बाहर आएगी। यानी आंतरिक जो खुशी होती है, इंटरनल हैप्पीनेस जो होती है, वो आपको बाहर दिखने लगेगी। तो वो सबसे बड़ा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको किताबों के साथ समय बिताना है, उस सफलता को एक टारगेट लेके चलना है कि हमने कैसे वहां तक पहुंचना है, उस रूट को कैसे बनाना है। और मैं ये कह रहा हूं कि प्लानिंग टुकड़ों में बनाना, 15 दिनों में ऐसा करेंगे, नेक्स्ट 15 दिनों का क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या है, जिस दिन आप खुद यकीन करना, एक काम करना, 2 दिन आप किताब मत पढ़ना। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन किताब मत पढ़ना। खुद महसूस करना कि आपको कितनी टेंशन हो जाती है कि यार मैंने आज कुछ नहीं किया। और अगर आप 2 दिन उसके अलावा कुछ नई चीज सीखते हैं, कोई प्रोडक्टिव चीज सीखते हैं, कोई ऐसी चीज सीखते हैं जिससे आपके एग्जाम में फायदा हो, आपकी खुशी का लेवल 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, खुद को सबसे ज्यादा मोटिवेट आप कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको दिशा दे सकता हूं, डायरेक्शन दे सकता हूं। ठीक, तो क्या करना है, डेली के डेली किताबों के साथ समय बिताना है और अपने आप में नई नई चीजें सीखनी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें सीखनी है। यानी आप अपने सबसे बड़े क्या है, मोटिवेटर हैं। अब देखियो, आपका काम क्या है, स्टडी करना है, फालतू चीजों की ओर ध्यान मत देना इस दौरान। ठीक है, बहुत सी चीजें, नकारात्मक शक्तियां आप पे हावी होंगी, नहीं निकलेगा, घूस चलती है, ये होता है, वो होता है, वो कुछ नहीं। आपके मार्क्स होंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हर कोई कैपेबल है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है और हर किसी के साथ समस्याएं हैं। ये नहीं सोचने की यार मैं, ये दूसरा आदमी ऐसा कर रहा है मेरे साथ तो ये समस्या है, ये सब एक एक्सक्यूज होते हैं। पढ़ने वाला किसी भी केस में पढ़ लेता है, पढ़ने वालों के लिए कोई भी क्या नहीं है, कमी नहीं है। अगर हाँ आपके पास ऐसा होता, किताबें नहीं होती, आप लाइट में नहीं, आप घर में लाइटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये तो आप मान के चलिए कि ऐसी कंडीशन अब नहीं रही इस देश में। ठीक है, अब हर कोई एक ऐसा है कि मिनिमम जीवन आप लोग बिता रहे हैं, मिनिमम चीजें आपके पास संसाधन वगैरह हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं किसी से पीछे नहीं हूं, मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। इस बात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प रहना पड़ेगा, इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है कि कोई जो मतलब ये सोच रहा है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। सबसे बड़ी बात है, कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा होगा। याद रखना, कुछ नहीं भी होगा तो तजुर्बा होगा, कि इंसान का एक्सपीरियंस भी होता है। अरे भाई नहीं होगा तो नहीं होगा, कल के दिन पढ़ा के तो कुछ खा लोगे। यानी जो स्टडी है ना, स्टडी वो किसी भी को कहीं भी फेल नहीं कर सकती है। आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, आप इतने बढ़िया लायक, इस लायक बन जाओ कि आप दूसरों को पढ़ा के शिक्षित कर सको। ठीक, और इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई जो शिक्षा दे रहा है वो खुद सफल हो। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इंसान अपनी मिस्टेक को दूसरों को सुधारवाता है। यानी मैं अगर सफल नहीं हूं तो मेरी कोई कमी रही होगी, और मेरी कमी का क्या होगा, मैं दूसरों को उस कमी को फेस न करने दूं, फेस न करने दूं। ये आपके अंदर फील होना चाहिए। यानी याद रखना, कुछ नहीं भी होगा तो आपको क्या होगा, तजुर्बा होगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट, तो 2-3 पॉइंट और कहूंगा। जीतना या हारना ये अलग चीज है, मैदान में आपको कूदना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको एक मैदान पकड़ना है। आप जिस जंगे मैदान में जा रहे हैं, जीत हार का फैसला तब होगा। रिजल्ट का बहुत ज्यादा मत सोचो कि यार मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मैंने लेना ही लेना है। रिजल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि आप रिजल्ट के ऊपर हावी हो, इस लायक बनो। 2 से 3 साल भले ही आपके क्यों ना लगे, ऐसा नहीं कि यार 854 पदों पे नहीं हुआ, 746 पदों पे नहीं हुआ, मैं छोड़ दूं, ये भूल के भी मत करना, ये गलती जिंदगी में मत करना। इंसान की लाइफ में उतार चढ़ाव आती हैं, कभी वो सेलेक्ट होता है, कभी बाहर हो जाता है, कभी 0.25 से, कभी 0.5 से, ये नंबर आप रुक सकते हैं। लेकिन जिंदगी में याद रखना कि हो सकता है जिस एग्जाम में अभी आप रुक रहे हो, नेक्स्ट एग्जाम के आप टॉपर हो सकें। ठीक है, देखो अभी आबकारी का पेपर हुआ, बहुत से लोगों का वहां पे पेपर खराब हुआ, मूड खराब किया, हाईकोर्ट का रिजल्ट आया, बहुतों का नहीं हुआ, लेकिन ये चीजें लगे रहती हैं। ठीक है, अब 854 पदों पर विज्ञापन आया, लगेंगे तो 854 ही, पद भरा है 1.5 लाख लोगों ने, तो क्या वो 1.5 लाख लोग किसी काम के नहीं है? ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना, जब आप पढ़ाई करते हैं, जब आप सीखते हैं, तो रिजल्ट को बहुत ज्यादा मत सोचा कीजिए कि मैं इसमें लूंगा ही लूंगा। हाँ, पॉजिटिव रहिए, इस उद्देश्य के साथ चलिए कि मैंने इसमें निकलना है, मैं कोशिश पूरी करूंगा, बाकी फैसला जो होगा दूसरे की मेहनत पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं आने वाले समय के लिए। और 15 से 30 जनवरी तक का जो शेड्यूल है, उत्तराखंड आपको डेली पढ़नी है, परीक्षावाणी
से नोट्स बनाने हैं, लूसेंट से आपको इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी कंप्लीट करनी है, और आपको रीजनिंग के जो सेशन है, जो बेसिक चीजें हैं जैसे नंबर, अगला नंबर क्या होगा, ये कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ होंगी। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।